रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपका मेज़बान मोहम्मद शहरोज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहा हूँ, जो कि एज अ मोटिवेट है। ठीक है नाज़रीन, देखें कि इस वर्ल्ड के अंदर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ गेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ स्ट्रगल की बहुत ज़रूरत होती है। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते, यू हैव नो गेन एनीथिंग। कि स्ट्रगल के बगैर कोई भी चीज़ नहीं अचीव की जा सकती। तो इस ज़िंदगी के अंदर, इस मौजूदा माशरे के मुताबिक खुद को स्ट्रगल और माशरे की सोसाइटी के मुताबिक इक्वलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो इंसान खुद को टाइम टू टाइम डेवलप कर लेता है और खुद पे हार्ड स्ट्रगल कर लेता है, वो इंसान अपने गोल को अचीव कर लेता है। और जो शख्स खुद के गोल को अचीव नहीं कर सकता, they are lost for the person who are not ready to do hard struggle and work in this life. तो ज़िंदगी के अंदर कुछ हासिल करना बहुत अहमियत हासिल करता है, क्योंकि देखें कि ये ज़िंदगी इसीलिए नहीं हमें दी गई कि हम इस दुनिया में आएँ, रहें, खाएँ, पिएँ, आसाइशें और जल्दी और रफू चक्कर कब्रों में गए और अल्लाह के वाले। ये नहीं है ज़िंदगी का मकसद। ये है कि आप इस ज़िंदगी के अंदर शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत बने। शख्स नहीं, एक शख्सियत बने। लेकिन शख्सियत बनने के लिए आपको स्ट्रगल, मेहनत करनी होगी। आइए मैं आपको एक बात सुनाता हूँ कि आपने एक स्टोरी बहुत ही सुनी होगी कि अपना स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आपने एक स्टोरी सुनी है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, कछुए वाली और खरगोश वाली। कि कछुआ और खरगोश आपस में एक शर्त लगाते हैं कि आओ मेरे साथ रेस लगाओ। और आपने सुना है कि वो जो खरगोश होता है वो खुद के गुरूर तकब्बर में कहता है कि मैंने 2 छलांगें लगानी है तो यहाँ से मैं वहाँ चला जाऊँगा, और कछुआ तो बहुत दूर रह जाएगा। लेकिन कछुआ जीता जाता है। ये तो सबने कहानी सुनी है, लेकिन ये पूरी किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद क्या होता है कि जब ये रेस ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे तो नतीजा अख़ज़ कर दिया गया, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। लेकिन इसके बाद जो कछुआ है वो दोबारा अपना खरगोश कछुए को कहता है कि आओ मेरे साथ रेस लगाओ। कछुआ मादा हो जाता है कि यार चलो हम रेस लगाते हैं। तो जो खरगोश है वो अपनी गलतियों को अपने जहन के अंदर रखता है, और उन गलतियों को जहन के अंदर रखने से मुकम्मल फोकस अपनी दौड़ पे करता है और वो जीत जाता है। फिर क्या होता है कि कछुआ उससे कहता है खरगोश से कि आओ मेरे साथ दौड़ लगाओ। अब तीसरी दफ़ा आ गया। इस दफ़ा उस कछुए ने कहा कि अब पॉइंट ये होगा कि क्यों ना हम रास्ते बदल लें, कि इस दफ़ा रास्ता ये होगा कि हम समंदर के रास्ते से जाएंगे। तो अब दौड़ शुरू हो गई। अब समंदर आ गया। कछुए को तैरना आता था, लेकिन खरगोश को तैरना नहीं आता था, जिस वजह से कछुआ जीत गया। अब चौथी मरतबा फिर रेस लग गई। अब चौथी मरतबा क्या हुआ, दोनों ने मिल के रेस विन की। कैसे कि जब कछुआ जो खुला मैदान था, जिसके अंदर दरिया था, पानी था, उस पानी के अंदर कछुए के ऊपर खरगोश, और जब खुला मैदान था खरगोश के ऊपर कछुआ, इस तरह से दोनों ने अपनी मंजिल अचीव की। इसी के साथ हमें ये नतीजा अखज़ हुआ कि विदाउट टीम वी आर नथिंग समथिंग, कि हम टीम के बगैर भी कुछ नहीं है। हर चीज़ को गेन करने के लिए आपके साथ, आपकी बैकफुट पर भी कोई होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो खुद को उनके साथ रिलेशंस करें और खुद को पॉजिटिव करें। दिस इज द लाइफ ऑफ स्टोरी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ द लाइफ। ये जिंदगी का मकसद है कि दूसरों को भी अपने साथ लेके चलें और खुद को भी दूसरों के साथ चलें। इस तरह आप एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत के हामिल कहलाएंगे। तो आई होप यू विल बी ऑल राइट से आई वांट टू से समथिंग। तो इसी के साथ अगर आपको ये आज की मेरी वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। आपका होस्ट मोहम्मद शहरोज़। अल्लाह हाफ़िज़।